शासनपति वितराग प्रभु भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्र संत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवान एवं भगवती स्वरूपा महासाध्वियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं संथारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज की सुशिष्या साध्वी गुनिशा व साध्वी माधुरी जी महाराज साहब। सेव्यं पद्मास्यामि मुखे वन्दामि ते आयानं पयानं करेमि वन्दामि नमामि सकारेमि समारेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं सेव्यं पद्मास्यामि मुखे वन्दामि Tigoto ayanam paranam karemi vandami namam sami sakareni samanemi karanam mangalam devyam cheryam padvasami matrimandam। तो माता जी आप सबको माता है। हाँ जी। यह आगम वाचना अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब का आज उपवास है। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब का उपवास है। तप शिरोमणि महासाध्वी श्री सुब्रता जी महाराज साहब का आज उपवास है। ज्ञान दिवाकर साध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की सुशिष्या तप राधिका श्री रिद्धि जी महाराज साहब का आज आइंबिल है। ये सभी तपस्वियों को साता पूजते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव से करवत प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हम सब को लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव, पधारे गुरुदेव। सुख साता है गुरु जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवधायाण नमो लोय सवताहुण एसो पंच नमो कारो सर्व पाव प्रणासनो मंगलानंत संदेशिं परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान
युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री स्थानम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 5वां स्थान और उसका तृतीय उद्देश्य, तीसरा उद्देश्य सुनाएगा। कल बस्तर और रजोहरण के संबंध में बताया। आज जो वर्णन है धर्मात्मा के आश्रय स्थान, तो धम्म चर मानस पंच निस्सा ठाणा पणता तंजाहा छ काय गणे राया गीह वै शरीरम। धम्म चर मानस, धर्म का जो आचरण करने वाला साधक है, साधु साध्वी उनके लिए पंच निस्सा ठाणा, 5 निश्रा स्थान, आलंबन के स्थान जो साधना में उपयोगी, जिनके बिना साधना संभव नहीं, तो ये 5 स्थान पणत्ता प्रज्ञप्ता कहे गए। तंजाहा जैसे कि 6 काय, 6 काया के पुद्गल साधना में उपयोगी। गणे, गण गुरुजनों का परिवार, चतुर्विध संघ, आचार्य आदि, ये दूसरा निश्रा स्थान। तीसरा राया राजा, चौथा गृह वै गृहपति, और 5वां है शरीरम, ये शरीर। धर्म आराधना के लिए ये साधक के लिए 5 स्थान हैं। इनके आलंबन के बिना धर्म देखा जाए तो संभव नहीं। इनका साधक के जीवन में उपयोग कैसे होता है, तो पहला कहा 6 काय, 6 काया के जीव, 6 काया के पुद्गल संयमी की साधना में कैसे उपकार करते। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। तो पहला 6 कायों में पृथ्वी काय का साधक का बैठना, खड़े होना, चलना, कायोत्सर्ग, संथारा, संस्तारक, शैया आदि, लेटना, सोना आदि सभी क्रियाएं, उनके लिए इस पृथ्वी का ही तो सहारा लेना पड़ता है। इस पृथ्वी, जे पृथ्वी काय के अचित पुद्गल है, ये इन क्रियाओं के लिए काम आते। यदि ये ना हो तो ये क्रियाएं कैसे हों। आकाश में तो ये रह सकता नहीं, तो ये पृथ्वी काय के पुद्गल साधक के लिए उपकारी। इसके साथ मिट्टी के बने हुए पात्र,
ये भी तो साधक के लिए उपकारी होते हैं। अब अपकाय, जब प्यास लगे तो अपकाय के उद्गलों की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है। ये ठीक है, हर पानी साधु साध्वी के योग्य नहीं होता, लेकिन जिस अचित पानी का सेवन करते हैं तो वो अपकाय के पुद्गल और इस जीवन को चलाने की बस्तर पात्र शुद्धि के लिए उनका प्रयोग, उसकी आवश्यकता तो रहती है। इसके बिना साधक का जीवन कैसे चलेगा। तो अपकाय के पुद्गलों का उपकार। तीसरा तेजस काय, अग्नि के द्वारा गर्म की हुई वस्तुएं, भस्म, भोजन आदि कार्य के लिए तेजस काय, ये अग्नि उपकारी है। भस्म आदि का लोच आदि के लिए और आवश्यक क्रियाओं के लिए इसकी आवश्यकता है। वायु काय, वायु काय का रोमाहार, श्वासोश्वास, इसके बिना किसी का भी जीवन संभव नहीं। तो वायु काय के श्वासोश्वास के पुद्गल जो है वो भी साधकों के परम उपकारी। वनस्पति काय, ये ठीक है, सचित वनस्पति का सेवन नहीं करना, लेकिन जो अचित वनस्पति है उसके बिना भी तो साधक का निर्वाह कहाँ है। जैसे चौकी है, खट्टा है, फूस है, पातर है, भोजन है, औषधियां, औषध, भेषज, दंड, कपास के बने हुए वस्त्र, रोई, धागा, इन रूपों में वनस्पति की आवश्यकता होती है। अब इसके आगे छठा है तरस काय। तरस काय में सामान्य रूप से देखा जाए दूध, दही, घी, मक्खन, उन्नी वस्त्र, रजोहरण इत्यादि पदार्थ ये पंचेंद्रिय जीव दे करके जे भी क्या करते हैं, उपकारी। तो तरस काय के पुद्गल जे भी साधु साध्वी के जीवन में उपकार करते हैं। तो पहला जो निचला स्थान कहा, छह काया के पुद्गल, साधु साध्वी के संयम में उपकारी, साधु जीवन में उपकार करने वाले। अब इसके आगे दूसरा है गण। गण साधक का दूसरा आश्रय स्थान गण है। गुरु का परिवार गच्छ कहलाता है। उसमें रहते हुए साधक देखा जाए तो बिना गच्छ के प्राथमिक साधकों की क्या दशा होती है। जैसे बचपन में माता पिता के बिना बच्चे की क्या स्थिति होती। अब जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, जब गुरुजनों का सहारा मिल जाता है, गच्छ का परिवार का सहारा मिल जाता है, गच्छ के सहारे से संयम भी पलता है, ज्ञान ध्यान की साधना भी अच्छी होती, सेवा का अवसर भी मिलता है। मानो स्वयं बीमार हो जाए तो गच्छ वाले परिवार के उसको संभालते, कदम कदम पर सहारा देते, मार्गदर्शन करते हैं। जिस मार्गदर्शन आलंबन को पा करके वह नवदीक्षित एक दिन वो संघ का भी सहारा बन जाता है। तो कहा जाता है दूसरा गण जे साधक का परम उपकारी।
जिसकी छत्र छाया में रह करके साधु साध्वियों का सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तत्व की सम्यक आराधना होती, महानिर्जरा करता हुआ साधक आगे बढ़ता है। जहां अपना विकास करता, उसके साथ सेवा आदि करके, धर्म प्रभावना करके धर्म संघ का भी आलंबन बनता है और स्वयं धर्म का आराधक बन करके मोक्ष मार्ग की ओर गतिशील होता है। अपना रास्ता जो है आगे बढ़ते बढ़ते सिद्ध गति के नजदीक पहुंचता है और एक दिन सिद्ध गति को भी पा जाता है। अब तीसरा स्थान है राया, राजा। राजा भी धर्म में सहायक। वह सहायक कैसे है? क्योंकि राजा के बिना अराजकता फैल जाती। जब अराजकता फैल जाती तो चारों ओर भय का वातावरण छा जाता। तो राजा जो है अराजकता को रोकता है, अच्छे लोगों को प्रोत्साहन, और जो गलत प्रकृति के लोग हैं उनको दंडित करता है, उनको अनुशासित करता है। तो ऐसे शांत वातावरण में देश में शांति का वातावरण बनाना जो राजा का कर्तव्य है। राजा जब ये करता है तो धार्मिक लोगों के लिए धर्म करना बड़ा आसान हो जाता है। और ऐसे में यदि राजा ही उपद्रवी बन जाए तो साधु साध्वियों के लिए जीना कैसा, संयम पालन करना कितना कठिन हो जाता। तो तीसरा स्थान दिया है जो निष्ठा है, धर्म क्रिया करने के लिए राजा का आश्रय भी आवश्यक है। राजनीति की व्यवस्था ठीक होने पर धर्म रीति नीति चल सकती है। जिस देश में अराजकता बढ़ जाती है उस देश में सज्जनों को या साधुओं को निवास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये तीसरा निष्ठा स्थान राया, राजा। चौथा है गृह वही, गृहपति। गृहपति जिसकी आज्ञा लेकर के रुकते हैं, घर आदि, रहने का स्थान, साधु की साधना के लिए मकान आदि देने वाला गृहपति कहलाता है। शय्यातर। गृहपति साधुओं को ठहरने के लिए स्थान देकर उनके संयम पालन में सहायक बनता है। जिसने मुनिवरों को ठहरने के लिए उपाश्रय दिया है उसने उन्हें सब कुछ दे दिया है, क्योंकि उपाश्रय में रहकर ही साधु साध्वियां संयम क्रियाएं सुख पूर्वक पाल सकते हैं। जब उनको ऐसा सुरक्षित स्थान नहीं मिलता है तो धर्म करना भी क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। जहां पर कहा है कि धृति स्तेन दत्ता, मति स्तेन दत्ता, गति स्तेन दत्ता, सुखम तेन दत्तम, गुण श्री समालिंगी तेभ्यो बरेभ्यो मुनिभ्यो मुदा जैन दत्तो निवास। कहते जिसने साधु साध्वियों को रहने का स्थान दिया है उसने क्या दिया? तो कहा कि उसने धृति स्तेन दत्ता, धैर्य, धैर्य पूर्वक वहां पर साधु साध्वियां अपनी धर्म क्रियाएं करते हैं, संयम पालन करते हैं। कहते हैं गोचरी देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं लेकिन स्थान देने वाले हर जगह हर व्यक्ति नहीं होता। तो पहला धृति, अब स्थान मिल गया है, और उसके बाद दिमाग शांत है, कोई चिंता नहीं, हम कहाँ रुकेंगे, कैसे रुकेंगे, क्या होगा, ऐसा कोई चिंता नहीं। गति स्तेन दत्ता मतलब उनकी गति में भी निश्चिंतता है, उनको किसी प्रकार का दिमाग के ऊपर कोई बोझ नहीं है। किसने दिया? जिसने रहने के लिए स्थान दिया। तो कहा जाता है जिस स्थान पर रह करके कितनी धर्म प्रभावना होती। साधु साध्वियां स्वयं अपना धर्म करते हैं और दूसरे लोग आकर के धर्म श्रवण करते हैं, वो सामायिक संपर्क करते हैं, ज्ञान का अभ्यास करते हैं, धर्म आराधना के द्वारा कितनी कर्मों की महानिर्जरा करते हैं। तो इस प्रकार गृहपति रहने के लिए स्थान देने वाला वो जो गृहस्थ है वो भी क्या है, साधु साध्वी के लिए आलंबन है, साधना में सहारा है।
अब इसके आगे पांचवा शरीरम, ये शरीर, ये शरीर भी तो धर्म आराधना का सबसे बड़ा साधन है। नीतिकारों ने कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, धर्म का साधन सबसे पहले शरीर है। शरीर निरोग है, लंबी आयु है, बुद्धि निर्मल है, तो ऐसा व्यक्ति जो है मतलब धर्म आराधना बड़े अच्छे ढंग से कर सकता है। जिसका शरीर निरोग नहीं है, आयु लंबी नहीं है, रोगों से घिरा हुआ है, उसके लिए धर्म करना भी आसान नहीं होता। ये ठीक है, जब आत्मा धर्म में परिपक्व हो जाता है तो शरीर विपरीत परिस्थितियों में भी हो तो उन परिसरों को, उपसर्गों को समता से सहन करता हुआ कर्मों की निर्जरा महानिर्जरा करता है। लेकिन जो प्रारंभिक दशा है तो वहां पर तो आरोग्यता आदि इन सब की जरूरत है। तो कहा जाता है शरीर भी हमारे लिए धर्म साधन है। और दूसरा कहा है इस शरीर की संहनन जितना दृढ़ होगा, आत्मा धर्म के मार्ग पर चलेगा तो उसकी धर्म साधना भी उतनी ज्यादा होगी। यदि शरीर का संहनन दृढ़ नहीं है तो उतना वो धर्म भी नहीं कर सकता, उसके परिणाम भी इतने निर्बल नहीं होंगे, उतना उसका मनोबल भी इतना बड़ा नहीं होगा। तो इसलिए कहा है कि जो पांचवा साधन जो धर्म का है वो शरीर है। तो इस प्रकार ये पांच कारण कहे, छ काय गणे राया गिह वही शरीरम, छह काया के पुद्गल गण, गुरु का परिवार, संग, राया राजा, गृह भाई गृहपति, और शरीरम ये हमारा अपना शरीर। अब इसके आगे पांच निधियों का वर्णन आ रहा है। निधि खजाने को कह देते हैं, कोष को कह देते हैं, जो समय आने पर दुख मुसीबत के समय व्यक्ति का वो सहारा बनती है, आलंबन बनती। तो बताए पंच निहि पणता तन जहा, पुत्त निहि, मित्त निहि, सिप निहि, धान निहि, धान निहि। पांच निहि पणता, पांच निधियां कही। निधि शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए नि उपसर्ग है, दूधाय धारण पोषण जो धातु है, और इसको की प्रत्यय किया जाता है, उसका ही शेष रहता है, धा के आ का लोप कर देते तो ऐसे निधि बन जाता। कहा जाता रतन स्वर्ण आदि विशिष्ट पदार्थों को सुरक्षित उनका संग्रह करना जहां किया जाता है उसको निधि कहा जाता है। जहां पर गृहस्थ लोग धन आदि रखते हैं, अपनी अनमोल वस्तुएं रखते हैं, उसको निधि कह देते हैं, उसको खजाना कहते हैं, कोष कह देते हैं। तो कहा जाता है ऐसी निधियां जो है पांच प्रकार की। तंजहा जैसे कि पुत्र निधि, पुत्र निधि कहा जाता है शुभ नीत, सुयोग्य, सुशिक्षित, पुण्यवान, भाग्यशाली संतान है, वो भी निधि का रूप होती है। जब कहीं ऐसी मुश्किल आती है तो बच्चे आपस में मिल करके बड़े आराम से उस मुश्किल को पार कर जाते हैं। तो पहली और वृद्धावस्था आती है तो उस समय बच्चे जो है वृद्धावस्था में माता पिता का सहारा बन जाते। जैसे मुसीबत के समय रखा हुआ धन जो है उसका उपयोग करके मुसीबत को पार कर जाते हैं, बीमारी को पार कर जाते हैं, इसी प्रकार बच्चों के सहारे से वो इस जीवन की वृद्धावस्था को, दुखों के समय को बड़े आराम से पार कर जाते हैं। तो पहला पुत्र निधि। दूसरा है मित्र निधि, मित्र निधि, मित्र मित्र जिसके अच्छे मित्र हैं, स्वार्थ से ऊपर उठे हुए हैं, योग्य है, सुशिक्षित है, धनवान है, समर्थ है। जब कोई ऐसी मुसीबत आती है तो उनके सहारे से उसको भी पार कर जाता है। और ऐसे मित्रों का भी अपने आप को बड़ा आलंबन होता है, सहारा होता है, जिनके कारण से व्यक्ति निश्चिंत रहता है। मित्रों का बल है तो किसी का कोई दूसरा कोई उपद्रवी व्यक्ति परेशान करता है तो मित्रों के बल से उसको ठीक भी कर लेता है।
तो दूसरा है मित्र निधि, तीसरा है शिल्प निधि, शिल्प निधि, शिल्प कलाओं का विशेषज्ञ होना, शिल्पकार होना। कहा जाता है ये सब वस्तुएं हैं तो इनके कारण से आजीविका की कोई समस्या नहीं आती है, धन आदि की समस्या नहीं आती है, अपने जीवन को सुविधा प्रधान बना लेता है। तो जो शिल्प निधि, विद्याओं का जानकार होना, जैसे प्राचीन काल में भाइयों की 72 कलाएं आती थी, बहनों की 64 कलाएं आती थी, 100 प्रकार का शिल्प कर्म आता था। तो कहा जाता है ये सारे का सारा क्या है, ये भी शिल्प निधि है। आगे धन निधि, धान निधि, धान निधि, धन जो अर्थ है, धन है, पैसा है, रुपया है, ये भी क्या है, निधि का रूप है, खजाना है। इसके होने पर व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है, उसको कोई चिंता नहीं रहती है, चेहरे पर तेज होता है, शरीर में बड़ा उत्साह उल्लास महसूस करता है। जब किसी का धन नष्ट हो जाता है तो उसके चेहरे का तेज भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। चेहरे पर जहाँ खुशी थी वहां पर उदासी छा जाती है, और इस धन के कारण से व्यक्ति निश्चिंत रहता है। तो ये चौथी निधि है धन निधि, और पांचवी है धान्य निधि। धन का मतलब धान्य, धान्य अनाज, इसका भंडार। जब ये भंडार सुरक्षित है तो घर गृहस्थ दुनिया के लोग भी निश्चिंत रहते हैं। जब उनका धान्य का भंडार खाली होने लगता है या खाली हो जाता है, चारों ओर निराशा फैल जाती है। अब हमारा खाने पीने की व्यवस्था क्या होगी, रोटी पानी कैसे चलेगा, कितना चिंताग्रस्त होते हैं। तो इसलिए कहा है कि सामाजिक लोगों का ये पांचवा खजाना है धन निधि, धान्य निधि। मतलब धान्य का कोष्ठागार जो है अपने आप में परिपूर्ण है, भरा पड़ा। तो इस प्रकार ये पांच निधियां की, पुत्र निधि, मित्र निधि, शिल्प निधि, धन निधि और धान्य निधि। निधि को लेकर के, द्रव्य और भाव को लेकर के दो भेद कर देते हैं। ये तो द्रव्य निधियां आई, यदि भाव की अपेक्षा से देखा जाए जो आत्मा की लब्धियां हैं, और देखा जाए तो धर्म निधि जो सबसे बड़ी भाव निधि है, जिसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, 5 प्रकार का आचार, ये धर्म संपदा आ जाती। ये जो निधियां हैं ये केवल जहाँ पर सहायक है, लेकिन जो धर्म निधि है वो आत्मा की तो जन्म जन्म में आत्मा का साथ देने वाली होती। अब शौच का वर्णन है। शौच शब्द जो है शुचि शब्द से बना। शुचि का मतलब पवित्रता, शुद्धि, निर्मलता। तो द्रव्य शुद्धि और भाव शुद्धि, इनको लेकर के जहां पर शौच का वर्णन किया है, शुचि से शौच शब्द बना। शौच मतलब शुचिकरण, अपना शुद्धिकरण करना। तो ये शुद्धिकरण कितने प्रकार से होता है, तो उसके संबंध में फरमाया जा रहा है, सोए पांच बीहे पणते, तन जहा पुडवी सोए, आऊ सोए, तेऊ सोए, मंत सोए और बम्ब सोए। सोए पंच भी है पढ़ते शौच, ये शुद्धिकरण जो है ये 5 प्रकार का कहा है। 5 प्रकार से होता है। तन जहा जैसे पुडवी सोए, पृथ्वी शौच, आऊ सोए, अप जल शौच, तेऊ सोए, तेजस तेज अग्नि शौच, मंत सोए, मंत्र शौच, बम्ब सोए, ब्रह्म शौच। तो इसमें पहला जो शौच है वो पुडवी सोच, पृथ्वी शौच।
कहा जाता है जब कहीं शरीर आदि को, बर्तन को अशुचि पदार्थ लग जाता है तो उसको मिट्टी से साफ करते, मिट्टी के द्वारा उसकी उस अशुद्धि को दूर किया जाता है। मिट्टी के संबंध में कहा जो शरीर में घृणास्पद मल हो या पात्र में जूठन आदि हो उसे मिट्टी से साफ करना, मिट्टी से हाथ धोना, मिट्टी का लेप करना आदि जो है, जो मिट्टी को लेकर के सफाई की जाती है वह पृथ्वी शौच। इस शौच का उद्देश्य दूषित और विषाक्त, जहरीले और दुर्गंधित पदार्थों से मतलब बचना है, उनको दूर करना, जिससे साधना में विघ्न बाधा ना हो। संसारी दृष्टि से भी देखा जाए तो बर्तन आदि साफ करने के लिए मिट्टी का सहारा लिया जाता है। जहां पर राख है राख का सहारा लेते हैं, जैसे जैसे जहां साधन होते हैं उसके अनुसार। लेकिन पहला सफाई का साधन तो यही होता था कि मिट्टी से, राख से उसको साफ किया जाता है। तो जहां पहला मिट्टी का है, मिट्टी से होने वाला शुद्धिकरण। दूसरा है आउ सोए अप शौच, जल शौच, पानी के द्वारा शुद्धिकरण। पानी के द्वारा शरीर को, हाथ को, पैरों को, वस्त्रों को, भूमि को, पात्र आदि को पानी से धो करके उसको साफ करते हैं। जैसे घरों में भी आजकल तो व्यवस्था अलग है। पुराने जमाने में पहले मिट्टी से, राख आदि से बर्तन को साफ करते थे। जब उसको उससे साफ कर लेते हैं फिर उसके बाद पानी के द्वारा साफ करते। तो इस प्रकार दूसरा जो शौच है वह पानी से संबंधित है। वो तो बर्तनों का है, ऐसे शरीर का ले, हाथ पैर आदि का ले, कपड़े को धोना है, उसके संबंध में जहां पर पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो पानी से होने वाला जो शौच शुद्धिकरण है वो जल शौच। तीसरा है तेउ सोच, तेजस शौच, अग्नि से होने वाला शौच। कहा जाता है कि अग्नि से होने वाला जो है, जैसे पहला जैसे राख है, राख भी तो क्या है, तेजस काय के मुकेलक मुक्त शरीर है, उनके द्वारा बर्तनों को साफ करते हैं, वो जिसको अग्नि शौच कहा जाता है। और उसके आगे सोने आदि के बर्तनों को, सोने आदि के आभूषणों को साफ करने के लिए, रत्न कंबल को साफ करने के लिए वहां पर इस अग्नि की ही जरूरत पड़ती है। इसके द्वारा जो उसके अंदर दूषित तत्व आ गए हैं, अग्नि के द्वारा उनका क्या होता है, शुद्धिकरण होता है, सफाई हो जाती। तो इस प्रकार तीसरा जो शौच है वो अग्नि से संबंधित है। चौथा है मंत्र सोए मंत्र शौच, मंत्र शौच। मंत्र शौच पाठ आदि करना। अब इसमें देखा जाए अपने शासन में, दूसरे शासनों में उनके अंदर धारणा है मंत्र पढ़ने से, पाठ करने से आत्मा की, मन की शुद्धि होती। और यदि हम अपने पाठों के हिसाब से देखें तो जितने हमारे शास्त्र पाठ हैं, स्वाध्याय आदि है, तो ये भी क्या है, मंत्र शौच है, नवकार मंत्र है। और दूसरे लोगस का पाठ है, नमुत्तरम का पाठ है, उपसर्ग रंग का पाठ है। ऐसे स्तुति प्रधान पाठ जो है और उनको बार बार किया जाता है तो उसको क्या कहा जाएगा, जब मंत्र शौच है। क्योंकि अपने ही पाठों के अंदर जो वर्णन आता है, जैसे नवकार मंत्र पढ़ते हैं, चोली का पाठ है, एसो पंच नमोकारो सब पाव पणासनो मंगलानंद संबे सिंह पढ़ मंग हवै। इसमें भी क्या कहा है कि ऐसा पाठ नमस्कार करने से जिस कैसा है, सारे पापों का नाश करने वाला है, सभी मंगलों में श्रेष्ठ है। 24 तीर्थंकर भगवंतों का स्तवन करते हैं तो वो दर्शन शुद्धि का पाठ, दर्शन शुद्धि का कारण है। सिद्ध भगवंतों का स्तवन करते हैं थव थोई मंगले न, तो वो भी क्या है, आत्म शुद्धि का कारण है, जिसके कारण से ज्ञान दर्शन चरित्र आदि की आत्मा को उपलब्धि होती है। और ये नमस्कार के कारण से आत्मा का जो नीच गोत्र है, मद आदि के कारण से जो बंधा है, तो वो भी क्या दूर होता है।
तो इस प्रकार ऐसे जो मंत्रों से पाठों से आत्मा की जो शुद्धि होती है उसको मंत्र शौच कहा जाता है। अन्य परंपराओं में जब कोई वस्तु अशुद्ध हो जाती है, कहीं का वातावरण अशुद्ध हो जाता है, तो वहां पर भी मंत्रों आदि का प्रयोग करते हैं। और जहां पर ऐसी बात होती है मानो व्यंतर आदि की, भूत प्रेत व्यंतर आदि की बाधा होती है, तो वहां पर भी पाठ का ही, मंत्र शौच का ही सहारा लिया जाता है। पाठ आदि करके उन स्थानों की शुद्धि की जाती है। तो मंत्रों के कारण से, इन पाठों के कारण से जो शुद्धि होती है तो उसको उसको मंत्र शौच कहा जाता है। मंत्र शब्द जो है कितने अशुद्ध प्रयोगों के कारण से, तामसिक प्रयोगों के कारण से एक प्रकार से बदनाम हो गया है। यदि हम इस शब्द की व्युत्पत्ति को देखें तो उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। तो जहां पर मन धातु से, मन धातु जो है ज्ञान अर्थ में आती है, स्तन प्रत्यय किया है, तो उसके कारण ये शब्द जो है मंत्र शब्द बनता है। तो मंत्र शब्द जो है जो ज्ञान का प्रतीक होने के कारण से, ज्ञान प्राप्ति का ज्ञान प्राप्ति का साधन है, आत्म शुद्धि का साधन है। तो ये सात्विक पाठ जो है तो उनके माध्यम से होने वाला जो शौच है वो मंत्र शौच है। अब इसके आगे ब्रह्म शौच, ब्रह्म शौच, ब्रह्म शौच के संबंध में जहां पर ये कहा जाता है, आंतरिक मल को दूर करने वाले जो अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, संतोष है, ब्रह्मचर्य है, इंद्रियों का संयम है और कषायों का निग्रह है और 12 प्रकार की तपस्या है, इनके साधन से होने वाला जो शौच है उसको ब्रह्म शौच कहा जाता है। इन साधनों को ब्रह्म कहते हैं और ब्रह्म के द्वारा होने वाली आत्मा को, आत्म शुद्धि को ब्रह्म शौच कहा जाता है। जिसको हम कह सकते हैं कि ब्रह्म शौच जहाँ पर संयम और तप की आराधना, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना, इससे होने वाला आत्मा का जो शुद्धिकरण है वह ब्रह्म शौच है। और ब्रह्म शौच केवल अपने जिन शासन में ही है ऐसा नहीं है, औरों के अंदर भी इनके संबंध में इन बातों को महत्व दिया गया है। देखा जाए यदि ये ब्रह्म शौच है तो सब ठीक है, ये ब्रह्म शौच नहीं है तो बाकी जो है वो सारे के सारे द्रव्य शौच के रूप में रह जाते हैं। तो इस प्रकार ये 5 प्रकार का शौच कहा। पृथ्वी शौच, जिसमें पुटवी सोय, पृथ्वी शौच, आउ सोय, जल शौच, तेउ सोय, तेजस अग्नि शौच, मंत्र सोय, मंत्र शौच और ब्रह्म सोय, ब्रह्म शौच। तो ये 5 प्रकार का शौच कहा। अब इसके आगे असीम और निस्सीम ज्ञान, ताकि पंच ठाणाई छौ मत्थे सब भावेन न जानाई न पासाई तन जहां, धम्मथि कायं अधम्मथि कायं आगासथि कायं जीवं अशरीर परिबद्धं परमाणु पोगल्लं एयाणी चेव उपन्नान दंसन धरे अर्हा जिने केवली सब भावेन जानाई पासई, धम्मथि कायं जाव परमाणु पोगल्लं। इस उत्तर में फरमाया है पंच ठाणाई, 5 स्थानों को, 5 बातों को, छौ मत्थे शतमस्त, सब भावेन न जाने, न पास, सर्व भावों से ना जानता है ना देखता है, शतमस्त किसी भी बात का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो बताएं सब भावेन, सर्व भाव से, तन जहा जैसे कि धम्मथि कायं धर्मास्ति का। अब हम धर्मास्ति काय के संबंध में जानते हैं तो जो शास्त्र के अंदर फरमाया है, जो शास्त्रों के अंदर वर्णन आया है उतना ही जानते हैं, उससे ज्यादा नहीं जानते। और ये सुनकर के ज्ञान हुआ। यदि हम ये देखें अपनी आंखों से देखना चाहे, इंद्रियों से उसका अनुभव करना चाहे तो एक प्रकार से सर्वथा असंभव है। तो शदमस जो है धर्मास्ति काय को सर्व भावों से ना जान सकता है ना देख सकता है। आगे कहें अधम्मथि कायम, इसी प्रकार अधर्मास्ति काय को भी सर्व भावों से न जान सकता है न देख सकता है। आगासथि कायम, आकाशास्थि काय को भी शदमस्त आत्मा जो है सर्व भावों से न जानता है न देखता है। जीवं और शरीर परिबद्धं, जो जीव है शरीर से रहित है, मतलब स्थूल शरीरों से रहित,
स्थूल शरीरों से रहित, जैसे उदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, इनके बिना तेजस्वी कार्बन शरीर का है और इनसे अलग मतलब आत्मा सिद्धत्व को प्राप्त हो गया है, तो इनके संबंध में भी सर्वभाव से ना जानता है ना देखता है। आगे परमाणु पोगल, परमाणु पुद्गल को भी सदमस्त व्यक्ति जो है वो सर्व भाव से जानता देखता नहीं, परमावधि ज्ञानी है। वो परमाणु का साक्षात तो कर लेते हैं, लेकिन परमाणु के अंदर अनंत धर्म है, उन अनंत धर्मों का जो सद परमावधि ज्ञानी है वो भी नहीं कर सकता। तो इस प्रकार जो सदमस्त है इन सब भावों से न जानता है न देखता है इन 6 बातों को। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, शरीर से मुक्त, शरीर से रहित जीव और परमाणु पुद्गल को नहीं जानता सर्व भाव से। लेकिन एयाणी चे उपन नान दंसन धरे अरहा जीने केवली सब भावेन जानाई पासाई धम्मथी कायम जा परमाणु पोगल्लम। इन्हीं 5 बातों को उपन नान दंसन धरे, जिनको केवल ज्ञान केवल दर्शन पैदा हो गया है, उसको जो धारण करने वाले अरहा अरिहंत भगवान है, जीने जिन है, राग द्वेष के विजेता केवली केवल ज्ञान के धारक हैं। इन बातों को सब भावेण सर्व भाव से जाना ही पास है, जानते हैं देखते हैं। धम्मथी कायम जहाँ परमाणु पोगलम, धर्मास्ति काय से लेकर परमाणु पुद्गल, धर्मास्ति काय, अधर्मास्ति काय, आकाशास्ति काय, शरीर से रहित जीव और परमाणु पुद्गल, इनको सर्व भाव से केवल ज्ञानी भगवान जानते हैं देखते हैं। अब इसके आगे वर्णन है महा नरकावास और महाविमान। अहो लोएण पंच अनुत्तरा महालिया महानिर्या पणता तंजाहा काले महाकाले रोरुए महारोरुए अपैठाणे उड्ढ लोएण पंच अनुत्तरा महई महालिया महाविमाना पणता तंजाहा विजय वेदयंते जयंते अपराधिये सबठ सिद्धे। तो जहां पर पहले सूत्र में 7वीं नरक के 5 नरकावासों का वर्णन किया और दूसरे सूत्र में 5 69 विमानों के नाम मतलब के उनका नाम दिया। अहो लोएण अधोलोक 5 अनुत्तरा महई महालिया महानिर्या पणता, 5 अनुत्तर मतलब इनसे बढ़ करके और नहीं, और ये बढ़ करके देखा जाए नरकावासों में क्षेत्र की अपेक्षा से और वेदना की अपेक्षा से, जो 5 नरकावासों में 4 नरकावास क्षेत्र की अपेक्षा से बहुत बड़े, और वेदना सर्वात जो अप्रतिष्ठान नरकावास 5वां है जो मध्य में है, वह क्षेत्र की अपेक्षा से तो 1,00,000 योजन का है, लेकिन वेदना की दृष्टि से देखा जाए वो चारों से क्या है बढ़ करके। तो बताया कि जो अनुत्तर है महाई महालया अत्यंत विशाल है, महानिर्या महानरकावास पणता कहे, तंजाहा जैसे के काले महाकाले रोरुए महारोरुए अपैठान, काल महाकाल रोरव महारोरव, इसको रोरुक महारोरुक भी कहा जाता है। रोरव महारोरव ये शब्द जो है प्रचलित है, रोरुए महारोरुए ये जो है ये इसके अनुसार संस्कृत शायद बना रहे रोरुक और महारोरुक अपैठाने अप्रतिष्ठान, अप्रतिष्ठान नरकावास बिल्कुल मध्य में है 7वीं नरक के, जो जम्बू द्वीप की बिल्कुल सेध में आता है। और पूरब की ओर जो है, पूरब की ओर काल नरकावास, दक्षिण की ओर महाकाल है, पश्चिम की ओर रोरुक रोरब है, और उत्तर की ओर महारोरुक महारोरब है। कहा जाता है इन नरकावासों में अपैठाने अप्रतिष्ठान, अप्रतिष्ठान
चारों के बीच बिल्कुल सेंटर मध्य में। इन अप्रतिष्ठान में जितने भी नारकी हैं 500 धनुष की अवगाना वाले और 33 सागरोपम की आयु वाले, और शेष जो 4 नारकी है, अवगाना तो उनकी 500 धनुष है, लेकिन आयु जो है कम से कम 22 सागरोपम की आयु वाले हैं और ज्यादा से ज्यादा 33 सागरोपम की आयु वाले। और जितनी आयु ज्यादा होगी उसके अनुसार वेदना भी क्या है, उनकी उतनी ही ज्यादा है। तो इस प्रकार अधोलोक में 7वीं नरक के इन महानरकावासों का वर्णन आया। अब इसके आगे ऊर्ध्व लोयण पंच अणुत्तरा महाई महालया महाभिमाना प्रणता तन जहा बीजय वेद्यंते ऊर्ध्व लोयणम ऊर्ध्वलोक में पंच अणुत्तरा महाई महालया महाभिमाना प्रणता 5 अणुत्तर महाई महाल महतो महियान मतलब बहुत विशाल, महाभिमाना प्रणता महाभिमान कहे, तंजहा जैसे कि बीजाए बेजयंत जयंत अपराधीय सवर्थ सिद्ध, बीजाए बेजयंत जयंत अपराधिक सब सवर्थ सिद्ध सर्वार्थ सिद्ध। सर्वार्थ सिद्ध 26वां देवलोक है जो इन विमानों के बिल्कुल मध्य में है और जम्बू द्वीप के बिल्कुल सीध में है, जो 1 लाख योजन प्रमाण का है। तो पूरब की ओर बीजाय बेजयंत है, दक्षिण की ओर बेजयंत मतलब पूरब की ओर बीजय विमान है, दक्षिण की ओर बेजयंत विमान है, पश्चिम की ओर सर्वार्थ सिद्ध से पश्चिम की ओर जयंत विमान है, और उत्तर की ओर अपराजित महाविमान। तो जहां पर जो सर्वार्थ सिद्ध में जन्मने वाले देवता है वो सारे एक भवावतारी, और कहा जाता है इनके संबंध में सबकी 33 सागरोपम की आयु, जिनके आहार की इच्छा 33,000 वर्ष के बाद होती, और इनका 33 पक्षों में एक बार श्वासोश्वास होता है। तो शेष जो 4 है बीजे विजयंत जयंत अपराजित असंख्यात कोटा कोटि योजन जिनका विस्तार है। कहा जाता है जहाँ के देवताओं की आयु जो है कम से कम 31 सागरोपम की और ज्यादा से ज्यादा 33 सागरोपम। इन अणुत्तर विमानों में जाने वाले की नरक क्रयंच गति बिल्कुल बंद हो जाती। भवनपति वाणव्यंतर ज्योतिषियों में भी इनका जन्म नहीं होता, और कहा जाता है कुछ जन्म लेकर के जो 4 अणुत्तर विमानों में 2 बार चला गया है तो नियम से उसका एक जन्म शेष। सर्वार्थ सिद्ध में जन्मने वाले का तो नियम से एक ही जन्म है, लेकिन जो एक बार पहली बार 4 अणुत्तर विमानों में गया है तो उसके संबंध में कहा जाता है ज्यादा ज्यादा 15 जन्म है, 15 जन्म के अंदर अंदर वह सिद्ध गति को अवश्य जाते हैं, और दुर्गति का तो उनका बिल्कुल दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये 5 अणुत्तर विमानों के 5 विमानों का वर्णन आया, विजय विजयंत जयंत अपराजित सर्वार्थ सिद्ध। अब इसके आगे पुरुष प्रकृति का वर्णन है, तो इसके संबंध में कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवधायाण नमो लोय संसाहुण ऐसो मंत नमो पावो सब पाव मंगलानंद संदेशी परमात्मय मंगलम श्री सतार मंगलम हरिहंसा मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली महतो धर्मो मंगलम चतारि लोकमा अरिहंता लोकमा सिद्धा लोकमा साहु लोकमा केवली महतो धर्मो लोकमा चतारि शरणं प्रवक्ष्यामि
आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहुं शरणं प्रवज्जामि केवलं भक्तं शरणं प्रवज्जामि चार चरणी सब करने दुख हरने मंगल करने गौ चरण कोय जो भव प्राणी आश्चर्य अक्षय मथे वंदाने गुरु दक्षिणा योग्य वंदना सुख साथ